यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन, एजुकेटर और पूरे एक सिस्टम के लिए, है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट आ चुकी है, बिल पास हो चुका है और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं, या हम कहें आज तक के सबसे बड़े परिवर्तन शायद हम इसमें देख रहे हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी, है ना, शिक्षा और शिक्षक मतलब टीचर, स्टूडेंट, पूरा सिस्टम बिल्कुल एकदम पलटा हुआ कह लीजिए आप, या फिर एकदम उसको बहुत हद तक कह सकते हैं कि प्रभावित होगा ही होगा, है ना। जो मेजर चेंजेस हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, अब एजुकेशन सिस्टम में या बच्चे की एजुकेशन में अगर परिवर्तन आएगा और शिक्षक की ट्रेनिंग में परिवर्तन नहीं आएगा तो पॉसिबल ही नहीं है फिर तो, है ना। तो चेंज तो जरूरी है ही। तो डिस्कस करते हैं कि क्या, स्पेशली टीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या स्कूली शिक्षा का क्या हिसाब किताब रहेगा, क्या परिवर्तन रहेंगे, क्या बेहतर है, क्या बेकार है, या फिर कोशिश करेंगे चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखने का बजाय कि अपनी बहुत ज्यादा राय रखने का। टीचर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब सब बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में ये चेंज हुआ है, अब ये नहीं रहेगा, अब आपका बोर्ड्स में कमी हो गई है, या फिर कहें तो आपकी स्ट्रीम्स हट गई हैं, सारी चीजें हैं। बट वो जो टीचर्स हैं वो टीचर्स कैसे बनेंगे? अब जब सिस्टम नया है तो टीचर्स के लिए भी जो तरीका है आने का वो नया होना चाहिए। तो टीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनको पैरा टीचर्स हम कह रहे हैं। जो टेट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या ईसीसी की वैकेंसी बढ़ेंगी, स्पेशल एजुकेशन का क्या होगा, कैसे आपका जो सैलरी से लेके और इलेक्शंस में अब क्या ड्यूटी नहीं लगेगी, कितने सारे सवाल हैं। जो बीएड है या डाइट्स हैं अब खत्म हो जाएंगी, बीटीसी नहीं कर पाओगे, डीएड नहीं कर पाओगे, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिन पे आप लोगों की कंफ्यूजन कल से ही बनी हुई है। कल शाम ही आई थी, बड़ा डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में भी टाइम लगता है और नॉर्मल क्लासेस भी होती हैं, तो मुझे उतनी फुर्सत नहीं हो पाई कि मैं पहले वीडियो बना पाती, और अभी कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो उसके चक्कर में थोड़ा सा देरी हुई है, उसके लिए माफी चाहती हूं, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस एंड करिकुलर एंड को करिकुलर, मतलब म्यूजिक की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है फिजिकल एजुकेशन लिया और फिर ड्यू में कंसीडर नहीं किया जा रहा उसको, ऐसा नहीं होगा। मतलब बेसिकली हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज कह लीजिए, इंपॉर्टेंस होगी, और सारे ही सब्जेक्ट टीचर्स की भी फिर इंपॉर्टेंस होगी एक तरीके से, है ना। तो ये कह सकते हैं। क्या असर पड़ेगा करंट टीचर भर्ती पर, उस पर भी बात करेंगे। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम, वही बात हमने की थी भाई, वोकेशनल एजुकेशन गांधी जी भी कह रहे थे, छठी क्लास से ही उनको कुछ वोकेशनल नॉलेज देना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो शायद प्लम्बर आए, हम बहुत कुछ पढ़ के भी हमें उससे कम नॉलेज हो उसके फील्ड में, तो हम बहुत सारे फील्ड्स में बेसिकली वोकेशनल नॉलेज, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारा मन है तो हम स्किल्स का यूज करके 4 पैसे भी कमा पाए, है ना। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023, ये बड़ी मजेदार बात है कि जो असेसमेंट में रिफॉर्म्स आने वाले हैं, आकलन में जो रिफॉर्म आएगा, परिवर्तन आएगा भाई, जब नेशनल बॉडी तैयार हो रही है कि असेस करने का तरीका ही बदलेगा, तो टीचर्स जो अभी हैं एजुकेशन में, उनको भी क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा 2023 तक कि भाई इस तरीके से असेस करो, अब आप अपने तरीके में परिवर्तन लाओ, ट्रेनिंग देके या जो भी करके। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, अडेप्ट मतलब बिल्कुल परिपक्व बन के निकलेगा, एटलीस्ट एक स्किल में वो अच्छा होगा जब तक वो स्कूल से निकलेगा, कुछ ना कुछ उसके हाथ में होगा उस स्किल से रिलेटेड, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग होना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में, इसलिए इन्होंने कहा है कि भैया तैयारी कर लीजिए, सब जगह पर टेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी हो जाएगा 2023 तक आई गेस, या फिर 2030 तक पक्का पक्का आपको टेट देना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि आप जुगाड़ से चले जाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो मैच होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पब्लिक स्कूल्स में कोई पढ़ाता नहीं है एक बार जाने के बाद। तो दोनों चीजें ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। देखो, अगर 100% इंप्लीमेंट ना हो, अगर 50-70 कुछ तो होगा, तो परिवर्तन तो होगा एटलीस्ट। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि ऑन पेपर्स और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में काफी फर्क होता है, और शायद हमारे देश में हर क्षेत्र में ये चीज देखी जा रही है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे उस गैप को कम कर रही है ना। देखो एक बार, कोई बात नहीं, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, आपके काम की चीजें हैं उनको देखिए, है ना। देखिए एक बार, टीचर एजुकेशन की अगर बात करें, यानी कि जो शिक्षकों की शिक्षा कह सकते हैं आप, डाइट, बीएड, बीटीसी और दुनिया भर के कोर्स हैं देश में, बीएलएड, है ना। तो टीचर एजुकेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो एक बात कही गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार होगा, एनसीएफ-टीई, यानी एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो 2009 में आया था, उसके भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि सारे इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। एनसीएफ-टीई आपका एनसीटीई फॉर्मुलेट करता है और करता आया है,
और जो स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीएफ बनता है वो एनसीईआरटी बनाएगा। 2030 तक ये बात बहुत ही प्यारी है जिसको आपको समझना चाहिए, ये आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी क्योंकि आप सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक है 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब 4 साल का एकीकृत जो है वो शिक्षा में आपकी एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड 4 साल की एटलीस्ट। 2030 तक ये चीज कंपलसरी हो जाएगी। अब क्या करें, मतलब आज वाले कहां जाएंगे, यही सारे सवाल है ना। देखते हैं एक बार 2030 तक 4-year बीएड डिग्री कंपलसरी, इंटीग्रेटेड मतलब इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपकी ट्रेनिंग होगी। 4 साल की 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे, जो बातें बहुत दिन से उड़ती हुई चल रही हैं और अभी भी कुछ कोर्सेज हैं बीएलएड जैसे जो आते हैं इस तरह के, बट वो गर्ल्स तक ही लिमिटेड है ना। अब इसमें क्या करें, देखो 2030 तक एक बात कही गई है कि 2030 तक अपना सारा सेटलमेंट कर लो और अगले 20 साल में खूब भर्तियां देखने को मिलेंगी। जहां तक है जो मुझे समझ आया पढ़ के कि भाई पूरा, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होगा कि टीचर्स की कमी है कहीं, तो वैसे ही चल रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपकी सैलरीज से लेके आपके टीचर रिक्रूटमेंट से लेके सब पे प्रभाव पड़ेगा और चीजें थोड़ी बेहतर होंगी और सिलेबस में परिवर्तन आएगा, बेहतर क्वालिटी का बनेगा और हर किसी के लिए हर एक स्टेज पे वो जो 5+3+4 है सभी स्टेजेस पे टेट क्वालिफाई करना होगा, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी। और धीरे धीरे स्थिति ये आ जाएगी कि हम जो पैरा टीचर्स हैं 2030 तक उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसा मुझे लगता है कि उनको हटा ही दिया जाएगा 2030 तक, बट जब तक कुछ ना कुछ प्रोसेस हो जाएगी या फिर वो डिले हो जाएगा, जो कि होता ही रहता है देश में हमारे, है ना। तो एक ये बेसिक सी बात है उसमें, 2030 तक है बट वो कहानी। अब अगर हम बात करें तो ये बीएड 2030 तक क्या होगा, 1 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा, 4 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा और 2 साल की भी बीएड का ऑप्शन होगा। ये 4 साल वाली तो आपको पता है 12th के बाद आप कर लेंगे। 2 साल वाली किसके लिए है, मान लीजिए आपने कोई और 12th के बाद एक जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है उसमें आपने एडमिशन लिया था, आपने बीटेक की या आपने कुछ और किया। अब आपका मन किया कि यार ग्रेजुएशन कर ली, चलो टीचर बन जाता हूं, अचानक से आपने बीएड नहीं किया इंटीग्रेटेड, तो आप वो जो 2 साल का आपका 1 साल का जो आपका बीएड है वो स्पेशल है किस केस में, या तो आपने 4 साल का या 3 साल का जो भी आपने एक उस टाइम का ग्रेजुएशन किया हो या फिर मास्टर्स हो आप किसी एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में, तब आपके लिए 1 साल का बीएड भी अवेलेबल होगा। कौन कराएगा, यही कराएंगे 4 साल का जो होल्ड करा रहे हैं बीएड के कॉलेजेस। 2 साल का किनके लिए है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने ग्रेजुएशन आज कर लिया, उनका मन करे 50 साल बाद बीएड करने का, या फिर और भी कुछ लोग होंगे जिनकी 3 साल की डिग्री होगी नॉर्मल, तो उनको बीएड करना है तो 2 साल का होगा ही। तो ये वो केस हैं जो 2 अलग केस हैं, तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। तीसरी एक बात, जो अपने डाइट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग के टीचर्स के लिए, वहां पे ये जो अपने 2 साल वाले कोर्स है ना, जैसे डाइट और ये सारे, इनमें अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात उसमें लिखी हुई है कि जो लोकल लोग हैं उनको कुछ स्पेशली म्यूजिक इन सब की ट्रेनिंग के लिए उनको यूज किया जाएगा। वहां ऐसा नहीं लिखा गया कि वो जो 2 साल वाली चीज है उसको 12th के बाद किया जाएगा। ये 2030 तक की बात कर रही हूं मैं, अभी की नहीं तुरंत, ठीक। तो वो एक चीज होने वाली है, क्योंकि फिर वो ये बात तो है कि मिनिमम 4 साल की बीएड की इंटीग्रेटेड डिग्री, या फिर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं शायद, अभी डोंट कोट मी ऑन दिस, बट प्रोबेबिलिटी है कि जो वो डाइट वाइट वाला सिस्टम है उसको छेड़ा जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन लॉन्ग टर्म में, अभी नहीं, तुरंत कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। अब जिनको समस्या हो, जिनको बहुत ही ज्यादा दर्द हो ये बातें सुन के, वो ध्यान से पढ़ें डॉक्यूमेंट, सिंपल वही बात है ना। इसके अलावा ये कहा गया है कि भैया प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आएगा टीचिंग में, ये कह सकते हैं। आपकी जो सेमिनार्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, इवन 50 घंटे आपको प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग में या खुद को बेहतर करने में, अपनी पेडागोजी को बेहतर करने में देने हैं साल में, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के। मतलब प्रोफेशनलिज्म अच्छा खासा आएगा, क्योंकि आपके पास काम भी ज्यादा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन भी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बाकी सर्विसेज हैं, जो टीचर्स को बिल्कुल सर्वे करने में, इलेक्शन करने में और दुनिया भर की सारी चीजें टीचर्स करते हैं, उस पर भी फोकस किया गया है कि भैया उससे हटाओ थोड़ा सा, लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्लियरली। तो देखते हैं कितना हट पाते हैं। ये फॉर्मेट है, कुछ 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज है आपकी 5 इयर्स की, यानी कि 5 साल में क्या होगा, 3 से 8 वर्ष की उम्र होगी बच्चे की। 3 साल से हम शुरू करेंगे, जो ECCE होता था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वहां से 3 साल की उम्र से शुरुआत होगी। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो शिक्षा है, हम 6 साल के बच्चे से तो फोकस कर रहे हैं, उससे पहले बच्चा
बहुत हद तक विकसित हो जाता है, उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं या फिर बाकी जो स्किल्स हैं वो उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट टाइम है, वो जो 3 से 6 वर्ष का है या जन्म से 6 वर्ष का है, तो उस पर फोकस किया जाए एटलीस्ट, स्पेशली 3 to 6 ईयर्स। तो अब फोकस किया जाएगा 3 to 6 ईयर्स पर भी। पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस होंगी कि 3 साल तक आप उसको केटर करो बच्चे को, और 3 से 6 वर्ष में या तो प्रिपरेटरी स्टेज मतलब उसको प्ले स्कूल भेजो या फिर आंगनबाड़ी या कुछ इस तरीके का प्रावधान है। मतलब 3 साल से अब एजुकेशन शुरू है, ठीक बात। अब 3 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड है जिसमें 5 साल की बात हो रही है, क्लियर। फाउंडेशनल ईयर कहा जाएगा, खेलते कूदते बच्चा यहां पढ़ पाएगा। फर्स्ट सेकंड क्लास शुरू के 3 साल आपके, जिसको हम प्ले वे कह सकते हैं, इसमें 2 कैटेगरीज हैं, और फिर फर्स्ट सेकंड क्लास आपकी यहां करेगा, खेलते कूदते करेगा, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, प्ले मेथड को अपनाएंगे या जिसको भी अपनाना चाहेंगे। और 3 साल से जो है आपका क्या शुरू है कहानी, आपकी प्रेपरेटरी, सॉरी प्लेवे बोल रही हूं, प्लेवे होना चाहिए, मैं बार बार प्रेपरेटरी बोल रही हूं, ठीक है। फिर 3 साल का आपका सिस्टम है। 3 साल का सिस्टम किस चीज के लिए, नेक्स्ट जो स्टेज है 8 से 11 वर्ष की। अब बच्चा क्या है, 3rd क्लास में है, 3rd 4th और 5th कह सकते हैं हम, तो 5th क्लास तक, 3rd से 5th प्रेपरेटरी स्टेज कह दिया हमने। अब आप उसको थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, खेलकूद में पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं। फिर अगले 3 साल आए, 5वीं तक तो यहां तक खत्म हो गई ना कहानी। अब 6th से कहानी शुरू हुई, 11 साल से 6th 7th 8th मिडिल स्कूलिंग इसको कह दिया हमने। और यहां आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टॉपिक से और उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंटर्नशिप वगैरह का भी प्रावधान है। मतलब हम चाह रहे हैं बच्चा जब स्कूल से निकले तो किसी एक क्षेत्र में एटलीस्ट स्किल्ड हो, कोई एक स्किल तो उसको बहुत अच्छे से आती हो। अगर उसको अब कोई कंप्यूटर या ग्राफिक्स का कुछ करना है तो वो कंप्यूटर्स भी पढ़े, कोडिंग भी पढ़े, और कुछ अगर उसको इंटर्नशिप करनी है तो कहीं जाकर के कर ले। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, सिर्फ थियोरी से काम चलेगा नहीं, है ना। फिर है आगे के 4 साल, 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। 14 से 18 वर्ष क्रूशियल होते हैं बहुत ज्यादा, और प्रेशर भी रहता है ना। 9th 10th 11th और 12th सेकेंडरी स्टेज है ये, सिंपल है बात। यहां बहुत बड़ा मेजर चेंज ये है कि कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये नहीं होगा भाई ये साइंस वाला है, पता नहीं कौन सा दिमाग लेकर के पैदा हुआ होगा, साइंस ली है ना, वो वाला खेल नहीं होगा जो 11th के बाद शुरू हो जाता था, और यूपी बोर्ड जैसी जगह पर तो 9th 10th से शुरू हो जाता है, ठीक है बात। तो 9th 10th 11th 12th की अगर हम बात करें तो बच्चे के पास ऑप्शन होगा, मतलब पूल है एक सब्जेक्ट्स का जो वो चूज कर सकता है, एक पैकेज होगा या जो भी। अभी ये चीज क्लियर होना बाकी है क्योंकि आपका एनसीएफ आएगा स्कूल के लिए भी, और भी कुछ चीजें भी आनी बाकी हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइनल, ठीक है बात। तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। वो जो आर्ट कॉमर्स और साइंस की जो स्ट्रीम थी रिजिड, वो बिल्कुल उसको उस तरीके से ना रख के चेंजेस लाए गए हैं कि अगर साइंस वाला बच्चा कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहता है, आगे उसको फ्यूचर में क्या करना है उसके हिसाब से, तो वो ले सकता है ना। तो आप इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो शायद बाहर पहले से हो रहा था, हम धीरे धीरे अपना रहे हैं चीजें, है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम रहा किसका, स्कूलिंग का, ठीक है बात। यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी। कोई समस्या हो यहां तक तो बता दीजिए, और कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो इंक्लूड कर लीजिएगा। ये सुझाव हुए, आपको कैसी लगी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका क्या विचार है इसके ऊपर, है ना। देखो कई लोगों को ये समस्या होगी कि वो जो डेमो है या इंटरव्यू है उससे क्या करप्शन बढ़ेगा। देखो टीचिंग में इंटरव्यू मुझे भी लगता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरी है बाकी फील्ड से। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत अच्छा, इवन मैं जानती हूँ पर्सनली, मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं, लोग हैं ऐसे जो शायद एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे, अगर उनसे 40 मिनट पढ़ाने को कहा जाए तो पसीने आने लगेंगे। और ये बात मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, मीटअप में भी, कि अगर टीचिंग में जाना है तो 1 घंटा ही पढ़ाओ तो सही, किसी को फ्री में पढ़ा दो, आपको पता कैसे लगेगा आपने वो स्किल है भी कि नहीं है। तो इंटरव्यू का जो पॉइंट है, देखो करप्शन की बात हुई, अगर स्टेजेस बढ़ती हैं तो ट्रांसपेरेंसी पे भी फोकस किया जाएगा, कुछ हद तक मे भी चीजें वैसे भी हों जैसे आप कह रहे हैं, बट अगर टेक्नोलॉजी को बीच में लाया जाएगा, वीडियो वगैरह शूट की जाएगी, तो फिर तो कम चांसेस हो जाएंगे कि करप्शन में या आपकी स्किल को छिपा दिया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आपने रिटर्न में भी अच्छा किया है, आपने इंटरव्यू में भी अच्छा किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसे बाइफरकेट कर दिया जाए या साइड कर दिया जाए, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, मेहनत भी कीजिए बेस्ट के लिए। आज के सेशन के लिए इतना ही मुझे लगता है काफी है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से वही बात याद रखनी है कि ठीक है यार, मिलेंगी नौकरियां, पहले भी मुश्किल थी, आज भी मुश्किलें कल भी रहेंगी, बट तब भी लेते थे लोग, अभी भी लेते हैं और कल भी लेंगे, है ना। चलिए फिर, बट बीच में मत रहिए, रोते मत रहिए। कई लोगों को तो अब ये हो जाएगा, मम्मी ये हो गया, अब तो एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब नहीं बनाया जाएगा टीचर, तो ये तो बहाने हैं, फिर छोड़ ही दीजिए, मत कीजिए तैयारी, है ना। कम से कम बोल दीजिए क्लियर कि नहीं करनी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप मुझे चाहें तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं।